वेलकम टू R4U चैनल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पेरिफेरल एपिसोड 6। ये एपिसोड कई मिस्ट्रीज के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे सीजन अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, हमें कुछ ऐसे आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं जो फर्स्ट एपिसोड के बाद से हमारे दिमाग में चल रहे थे। फ्लिन फिशर यहाँ सिचुएशन को अब अच्छे से कंट्रोल कर रही है और यहाँ कम से कम उसे ये बिलीव है कि वो खुद को भी कंट्रोल कर रही है। एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दूसरों के साथ साथ हमें भी गड़बड़ी में डाल देता है, जो पहले से ही कई सिचुएशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। इस एपिसोड के एंड में फ्लिन और उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए मुसीबतों की एक शुरुआत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने लास्ट के एपिसोड्स को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर पहले उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें और ऐसी ही फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन को देखने के लिए द पेरिफेरल सीरीज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही लास्ट एपिसोड के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को। जहां एपिसोड फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होता है, हमें ईयर 2028 दिखाया जाता है, जहां बर्टन और उसके फ्रेंड्स अभी भी सोल्जर्स यानी सैनिक हैं और कर्नल के अंक अभी भी बरकरार हैं। ये सीन लास्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था, लेकिन फ्यूचर में एलिटा ने इसे इसी तरह देखा था। इस बार चीजें और ज्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि हम कॉर्नर के पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। कॉर्नर यहाँ अभी भी उस इंसिडेंट से परेशान है जिसने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी थी, जबकि उसके फ्रेंड्स उसे कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। वो फ्यूचर में अपने पेरिफेरल में जाने के लिए वेट नहीं कर सकता। यहाँ फ्यूचर में मेट पुलिस की हेड इंस्पेक्टर एंस्ली ल्योबियर को करंट सिचुएशन से अवेयर कराया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये केस उस रात से रिलेटेड है जब फ्लिन और विल्फ एलिटा के छिपने की जगह में घुस गए थे और वो रात डैनियल की डेथ के साथ एंड हो गया था। यहाँ आरआई और लेव के बीच चल रही परेशानी इंस्पेक्टर एंस्ली ल्योबियर की नजर से बच नहीं पाती और वो यहाँ चीजों को बढ़ाने के मूड में नहीं दिखती। इंस्पेक्टर लेव से मिलने जाती है, जो उसे अचानक सामने आने से हैरान है। लेव साबित करता है कि इंस्पेक्टर एक टेरिबल इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति जो लेव भी गलत साइड में नहीं होना चाहता। फ्लिन की टाइमलाइन में वापस आते हैं, जहां टॉमी को पता चलता है कि उसका पुलिस चीफ कॉर्बल पिकेट के साथ इन्वॉल्व है और वो वही था जिसने उसे और रॉब को अटैक किया था और साथ ही उसने रॉब को भी किडनैप किया है। इस बीच पिकेट और उसकी वाइफ रॉब का विरोध करते हैं, जिसे कैद से बचने और अपनी फ्रीडम इंश्योर करने के लिए एक क्रिएटिव और पेनफुल तरीका एस्केप करना पड़ता है। द पेरिफेरल में अभी भी बहुत सी बातों का आंसर देना बाकी है, लेकिन एलिटा वेस्ट का सीक्रेट हर किसी की यहाँ पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। लेव के साथ साथ आरआई भी एलिटा को हंट कर रही है और इसका रीजन ये है कि उसने आरआई से जो कुछ भी चुराया है, कुछ ऐसा जो लेव और न्यूलैंड दोनों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि फ्लिन ने एलिटा को आरआई से चोरी करने में हेल्प की थी। इसीलिए यहाँ हर कोई मानता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, लेकिन फ्लिन अभी भी इस बारे में कुछ नहीं जानती है कि उसने एक्चुअली में क्या चुराया है। इस मिस्ट्री को अनकवर करने में उसे कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन एलिटा ने उस इंफॉर्मेशन को कहाँ छुपाया है, इसका आंसर इस एपिसोड में दिया गया है। जब से आरआई में डकैती हुई है, फ्लिन ने अपनी मसल्स में स्टिफनेस को फील करना शुरू कर दिया था, एक फुल सीजर के साथ। बर्टन का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हैंडसेट के साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड करती है, लेकिन विल्फ ने फ्लिन को एश्योर किया था कि ये हेडसेट बहुत से लोगों ने यूज किया है और इससे पहले कभी भी इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया है। उसका मानना है कि अचानक आई इस बीमारी की वजह कुछ और है। बर्टन के कहने पर फ्लिन एमआरआई के लिए जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहां डॉक्टर को कुछ अनयूजुअल लगता है। अपने फुल सीजर को सफर करने के बावजूद फ्लिन का ब्रेन सीजर के होने वाले कोई भी एविडेंस को नहीं दिखाता है। अगर कोई उसके एमआरआई को देखे तो ये कह सकता है कि पूरी तरह से वो एक हेल्दी पर्सन है और उसे कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। गहराई से देखने में पता चलता है कि फ्लिन के ब्रेन के अंदर एक रेयर किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन यहाँ डॉक्टर को पता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। जब ऐश को इस बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है तो उसे ये अजीब लगता है, जो वो बिलीव करती है कि फ्लिन के ब्रेन में कुछ फॉरेन होने के कारण उसे इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ऐसा जो रिसेंटली अपीयर हुआ है। फ्लिन को शक है कि शायद ये वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसे एलिटा और फ्लिन ने उस रात चुराया था और उसके क्रेडिट के लिए ये बहुत मायने भी रखता है। जिस रात एलिटा और फ्लिन आरआई में गए थे, एलिटा ने फ्लिन को गॉड फॉन्ट में अपनी आई स्कैन करने के लिए फोर्स किया था। ये एक पेनफुल प्रोसीजर था, लेकिन एलिटा ने फ्लिन को इससे सफर होने के लिए फोर्स किया था। उस टाइम फ्लिन को इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था कि ऐसा उसके साथ क्यों किया जा रहा है, लेकिन एंड में हमें भी पूरी तरह से ये समझ आ गया था कि एलिटा
सबसे इम्पोर्टेंट चीज को ऐसी जगह छिपा देगी जहाँ कोई और उस तक कभी ना पहुँच सके। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन एलिटा ने फ्लिन के पेरिफेरल को एक्सेस करके उसके ब्रेन तक वो चोरी की गई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ही लिया। क्योंकि फ्लिन फिजिकली पास्ट में है तो कोई रास्ता नहीं है कि आरआई और यहाँ तक कि लेव भी उससे मिल सके। और अगर उन्होंने फ्लिन को मारने और उसके ब्रेन को हार्म करने के लिए किसी को भी काम पर रखा था तो पास्ट के पास इन इंफॉर्मेशन को निकालने की कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एकमात्र इंसान जो उस इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकता है वो खुद फ्लिन है, जिसका मतलब है कि दुनिया का फ्यूचर अब उसके हाथों में हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि वो इसे अभी तक नहीं जानती है और उसे अगर जल्द ही ऐसा करने का कोई तरीका समझ में नहीं आता है तो टाइम के साथ साथ उसकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है, शायद उसकी डेथ भी हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।